में उनको फोमो हो रहा है एक तरह का, ठीक है, क्योंकि जो MR सर से पढ़ते थे, ठीक है, उनको मन कर रहा है हम सलीम सर से भी पढ़ लें। फिर वो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विशाखा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज था डे 3 ऑफ योर किंग 2.0 बैच एंड 347 days आर लेफ्ट। सो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट चल ही रही होगी। आज तीसरा दिन है आपकी प्रिपरेशन का, लाइक अपनी प्रिपरेशन का। सो बैकलॉग नहीं बना होगा बट मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक टीचर्स भी नहीं डिसाइड किए हैं। मीन्स बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में है कि हम इस टीचर से पढ़े या उस टीचर से पढ़े। वो बेस्ट है, उनको फोमो हो रहा है एक तरह का, ठीक है, क्योंकि जो MR सर से पढ़ते थे, ठीक है, उनको मन कर रहा है हम सलीम सर से भी पढ़ लें। फिर वो सलीम सर एक टाइम पे ऐसे सोचते हैं हम सलीम सर से तो पढ़ लें, पर अगर MR सर से नहीं पढ़ा तो मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, लास्ट में ये मैटर नहीं करता है कि आप किस टीचर से पढ़े हो। लास्ट में आपका रिजल्ट ही देखा जाता है। कोई आपका पाथ फंक्शन नहीं देखता है, सब आपका स्टेट फंक्शन ही देखता है। और सब मैटर करता है आपका लास्ट में स्टेट फंक्शन, कहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी और कहाँ पर एंडिंग कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। आपका ये नहीं पूछेगा आपसे कोई कि आपने कौन से टीचर से पढ़ा है। और टीचर्स को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यार आपका सिलेक्शन ही मैटर करता है लास्ट में। आपके लिए सब कुछ मैटर करता है, मानती हूँ, स्टेट फंक्शन भी, पाथ फंक्शन भी, सारी चीज़ें, क्योंकि हमको पता रहता है हमने किस टाइप से हैंडल करके उस चीज़ों को हम फेस किया और आगे बढ़े। तो यही मैं सजेशन देना चाहूँगी जो भटक रहे हैं इधर उधर उनको, कि भाई एक बार खुद से सोचो, कब तक ऐसे टाइम वेस्ट करते रहोगे। देखो, अगर आप फ्रिक्वेंसी मैच, लाइक मान लो आपकी दोनों टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सलीम सर को और MR सर को, ठीक है। आपकी मान लेते दोनों टाइप से फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आप ना आपको ये देखना है कि मेरे 2 घंटे कब निकल गए मुझे पता नहीं चला है। ऐसा अगर आपको लगता है तो मीन्स वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो आप फोमो में मत जाओ कि मैं उन टीचर से नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो मेरा क्या होगा। आपका ये कोई नहीं देखेगा, लास्ट में आपका यही देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया, आपके मार्क्स कितने आए, आपकी रैंक कितनी आई, ठीक है, आपको आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। 15 दिन निकल जाएंगे, 1 महीना निकल जाएगा, फिर ऐसे तो आप भटकते ही रहोगे। इससे बेस्ट है कि आप भटको मत, आप अपना टीचर जल्दी से डिसाइड करो, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स की। मेरी ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात इसलिए करी क्योंकि मेरा आज मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूं, तो मैंने कर लिया, ठीक है। एनीवेज मैं बात करती हूँ नोट्स की। तो बायोलॉजी में सबका रहता है कि बायोलॉजी में नोट्स बनाए नहीं। तो देखो, जिसका फर्स्ट ड्रॉप है ना, वो तो बनाओ, आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि नोट्स को ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो और अपनी सेल्फ स्टडी को नहीं, तो ऐसा मत करना। सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम देना और नोट्स को नहीं, कम देना, ठीक है। जितना कम टाइम में आप नोट्स बना सको बना लो। और जो सेकेंड ड्रॉपर है या फिर जिनके पास नोट्स हैं वो तो बढ़िया ही है, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं। और जिनके पास नहीं भी है तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है, कंसंट्रेट होके पढ़ो। और जो अपनी PPT मिलती है ना, उसमें बढ़िया से 4-5 बार रीडिंग मारो, ठीक है। और जो जैसे कि बोलते हैं ना, आउट ऑफ NCERT वाले पॉइंटर्स जो होते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन से ही जुड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो उनको अपनी NCERT में लिख लो। और वही जो पॉइंट है ना, अपनी कम से कम मैक्सिमम रीडिंग्स हो जाना चाहिए अपनी फुल नोट्स की। जब मैक्सिमम रीडिंग हो जाएगी तब आप शॉर्ट नोट्स पे जाओगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और शॉर्ट नोट्स में वो पॉइंटर्स ऐड कर लेना। और जो हमको याद नहीं रह रहा है फुल नोट्स के रीडिंग के दौरान, उसको भी उसमें लिखना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स फिर वो क्रिस्प हो जाएंगे और फिर हमको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, पर ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही होगा और अपनी मल्टीपल रीडिंग्स के बाद ही होगा ये चीज़, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी सर ने दिए PPT पे या फिर DPP के फॉर्म में, KPP के फॉर्म में, जो भी जितने भी सर क्वेश्चंस वगैरह देते सॉल्व करने के लिए, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं
तो उनको वो कॉपी में लिख लो, क्योंकि वो टेस्ट के टाइम पे काम आएंगे। टेस्ट के टाइम पे आप पूरे सारा रिवाइज करने तो नहीं बैठोगे ना, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स और आपकी जो क्वेश्चंस जो सॉल्व आपने किए और आपसे बने नहीं, आप उनको देखोगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बन रही है, वही नहीं बन रहे ना। और बाकी फॉर्मूला शीट तो आपको बनानी ही है। बाकी यही था मेरा। और भाई बैकलॉग मत बनने देना, क्योंकि एक लेक्चर का फिर आपको दूसरे दिन भी भुगतना पड़ता है अगर वो छूट जाता है तो। और जब तक आपका रिवीजन प्रीवियस क्लास का रिवीजन ना हो तब तक आप दूसरी क्लास पे जंप मत करना, ठीक है। और जो लाइव लेता है वो तो लो, है ना, सर के साथ साथ लो। बाकी हाँ, यही था मेरा आज का। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हम्बल, ओके, स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा बातें हो गई आज, ओके, तो ध्यान रखना अपना।